आइए आज एनसीईआरटी कुछ फैक्ट देखते हैं जहां से आपके सवाल बनते हैं। पिछली वीडियो में मैंने कॉपी कलम उठा लीजिए और शॉर्ट नोट्स बनाने मेरे साथ शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो आज देखते हैं निमेटोडा के बारे में। इसकी पिछले वीडियो में मैंने पूरी फेरा के एनिमेलिया जगत में ये सब आते हैं, याद रखिए। उससे पहले प्रोटोजोआ पढ़ाए, फंजाई पढ़ाए, मोनिरा पढ़ाए, प्रोटिस्टा पढ़ाए। अगर आप नए हैं तो बिल्कुल इस तरह का डायग्राम से बनाइए, एक बीज पे क्या होता है, दो बीज, आपको ये भी क्लियर होगा। आप लोग रटते रटते थक जाते हैं लेकिन याद नहीं होता है। ध्यान रखिए, द्विबीजपत्री जो दो बीज वाले होते हैं उसके पत्ती इस तरह मिलेंगे आपको जालिका रूपी, और एक बीजपत्री के पौधे इस तरह मिलेंगे आपको, याद रखिएगा, समांतर शिलान्यास। तो अगर एग्जाम में पूछे मक्का का पौधा क्या है तो बस काहे को रटना है भाई, सवाल जवाब सामने में, ठीक है। इस तरह का सवाल ध्यान से लिख लीजिए। पत्ती से आप खोज सकते हैं, जड़ से आप खोज सकते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं। और उसके बाद मैंने आपको साइकोन, यूक्लिप्टिला, स्प्लेंजिला के बारे में बताए थे। चलिए आज सीधा आते हैं सोलेंट्रेटा। पोरीफेरा खत्म हो गया। जंतु जगत में एक और पार्ट आता है सिलेंट्रेटा, जहां से भर भर के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। सवाल कॉपी उठाइए, कलम उठाइए, एनसीईआरटी समझिए, धूड़ा गर्दा उड़ा के रख देना है। फिर लुसेंट से भी पढ़ाएंगे, उसके बाद मिक्स प्रैक्टिस सेट कराएंगे। 6 महीना में आपकी तैयारी प्री और मेंस। बिहार पुलिस का तो छोड़ो, बिहार पुलिस 3 से 4थे महीने में आप पूरी तरह से तैयार हो जाओगे, ठीक है। 4थे महीने में आपको पूरी तरह तैयार कर देंगे। 6 महीने का ही तैयारी होता है, कंपटीशन इससे ज़्यादा नहीं होता है। आप लोग यहाँ से यहाँ जाना है, आप पहुँचते हो ऐसे ऐसे ऐसे, तो काहे को नहीं 4 साल 5 साल लगेगा, लेकिन सीधा सवाल 6 मंथ में यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। चलिए पहली खासियत लिखिए, सेलेंट्रेटा लिख लिए। एक देश क्या देना है, सारी संगठन, इसमें देह गुहा पाई जाती है, लिख दीजिए देह गुहा। अब ये क्या होते हैं, आइए सबसे पहले देखिए कोरल। कोरल देखते हैं समुद्री जंतु कोरल, ये देखिए ध्यान से, ये 2 परतों में होते हैं। अब आपको पहले ऐसे देते थे, लेकिन आपको स्टेटमेंट वाले सवाल आएंगे। सवाल क्या आएंगे, यह दो उसकी शरीर की कोशिकाएं 2 परतों में आंतरिक एवं बाह्य बना होता है। एक और सवाल दे देना, देह गुहा। अब क्या इसको लिखिएगा आप, नहीं, क्या करिएगा, इसे बना देना है शरीर और इसको बाहर कर देना, ये आंतरिक लिख देना, यहाँ बाहर लिख देना। अगला जगह क्या होंगे, देखेंगे क्या होते हैं। ये कुछ जातियां समूह में रहते हैं, ठीक है। जैसे कोरल, कुछ जातियां समूह में रहते हैं, वो क्या है, आते हैं एग्जाम्पल में। तो एग्जाम्पल में लिखिए, पहला एग्जाम्पल हाइड्रा। हाइड्रा किस वर्ग का है, सिलेंट्रेटा, ठीक। उदाहरण में हाइड्रा के बारे में पता है, हाइड्रा पढ़े हैं। एक सेकेंड। अब देखिए हाइड्रा हो गया, हाइड्रा किस वर्ग का है, सिलेंट्रेटा। समुद्री एनीमोन जिसको बोलते हैं सी एनीमोन, लिख लीजिए दूसरा ऑप्शन। तीसरा जेलीफिश, ये तीनों लिख दीजिए। क्वेश्चन एक आएंगे, हाइड्रा या सी एनीमोन, ठीक। अगला क्वेश्चन है हाइड्रा। ये देखिए हमारा हाइड्रा है। हाइड्रा किस फिगर होता है, ये देख लीजिए, ये दंश कोशिकाएं पाई जाती है। ध्यान से देखिए हाइड्रा के फिगर को, ये रहा आपका छोटे छोटे जो फिगर है ना, ये दंश कोशिकाएं। एक और सवाल मिल गया यहाँ आपको, जो मैं बता रहा हूँ लिखते जाना। हाइड्रा में दंश कोशिकाएं, हाइड्रा किसका पार्ट है बताए थे अभी, सिलेंट्रेटा का, ठीक। ये लिख देना है और कुछ नहीं लिखना है। इसका गुहा देखिए, देह गुहा इसमें होते हैं। अब देखिए ये रहा सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा में एक और समुद्री एनीमोन, ये देखिए समुद्री एनीमोन इस तरह के होते हैं। अब आते हैं अगला प्लेटी हेलमिंथी। अब आपसे हमको नहीं लगता है, अगर पूछ लेगा आपसे सिलेंट्रेटा के बारे में तो कभी क्वेश्चन गलत होगा, नहीं होगा। पहला तो देह गुहा, किस भाग में, 2 भाग में, आंतरिक बाह्य। और कौन कौन होते हैं, सी एनीमोन, हाइड्रा, और ये हाइड्रा में दंश कोशिकाएं पाई जाती है, क्लियर। अब देखिए, अब ये प्लेटी हेलमिंथी, प्लेटी हेलमिंथी में तो 2 चीज मैंने लिखा था, लिख लीजिए, प्लेनेरिया और लीवर फ्लू, दोनों प्लेटी। कैसे याद करिएगा, लीवर फ्लू को, प्लेनेरिया को प्लेट में सजा के खाने के लिए लाया गया। तो प्लेटी हेलमिंथीज में प्लेनेरिया और लीवर फ्लू को लाया, ठीक है। अब ये क्या होते, कैसे होते हैं, द्विपार्श्वी, ठीक। शरीर के दाएं एवं बाएं भाग की रचना समान होती है। ऐसे दे देना है, ऐसे बना दीजिएगा,
ऐसे काट दीजिएगा, हो गया द्विपार्श्विक। और ये देख लीजिएगा दोनों बराबर, ठीक। इसका शरीर त्रिकोणिक होता है। देख लीजिए, आप लोग को भागिएगा ना तो बड़ी पीछा करेगा एग्जाम में। चुपचाप आंख कान बंद करके जो मैं बता रहा हूँ उसको करिए। त्रिकोणिक, देखो ठीक ठाक चल रहा है ना, कभी कभी माइक बंद हो जाता है। त्रिकोणिक मतलब ये ऐसे कर दीजिए इसको, इस तरह का, ठीक है। त्रिकोणिक होता है, इसका कोण तीन कोण होता है, ठीक है। इस तरह का बना दीजिएगा। तो कैसे होते हैं ये प्लेटिन एलिमेंट, दो भागों में द्विपार्श्विक त्रिकोणिक, ठीक है। अर्थात इसका उत्तक विभेदन 3 कोशिकीय स्तर से, सुनिए इसका उत्तक विभेदन कैसे है, 3 कोशिकीय स्तर से। चलिए हम थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं। उत्तक 3 कोशिकीय स्तर से हुआ। इसके शरीर में बाह्य तथा आंतरिक, चेंज करें, इसके शरीर में बाह्य तथा आंतरिक दोनों प्रकार के स्तर होते हैं, ठीक है। सेम होता है उसी की तरह जो निमेटेड बताए थे, क्या बताए थे यार, अभी तो बताए थे, सिलेंट्रेटा, ठीक है। चलिए वास्तविक, अब इसमें एक दिक्कत क्या है, इसमें वास्तविक देह गुहा नहीं होता है, इसीलिए इसे चपटे कृमि कहते हैं। विषधारी एवं चपटा होता है, चपटा कृमि कहते हैं। याद रखिएगा, लिखिए अभी तुरंत, प्लेटीहेल्मिन्थीज को ही चपटा कृमि बोलते हैं, ठीक। प्लेनेरिया जैसे कुछ स्वच्छ जंतु लीवर फ्लूक जैसे परजीवी है। तो लीवर फ्लूक क्या है, प्लेनेरिया है। प्लेनेरिया क्या है, स्वच्छंद जंतु है। तो प्लेनेरिया जंतु लीवर फ्लूक परजीवी है। अब आते हैं अगला निमेटोड। निमेटोड एस्केलहेल्मिन्थीज, प्लेटीहेल्मिन्थीज हो गया, इसी को एस्केलहेल्मिन्थीज कहते हैं। ये ध्यान से देखिए, निमेटोड को ही एस्केलहेल्मिन्थीज, अगर आप एग्जाम आ गया आपको दिखे होंगे एस्केलहेल्मिन्थीज, प्लेट तो क्लियर हो गया, प्लेट वाला प्लेनेरिया क्लियर हो गया। प्लेनेरिया और किसको प्लेट में से सजा के लाए थे हम लोग, देखिए ध्यान से, लीवर फ्लू को प्लेट में सजा के प्लेट में सजा के लीवर को लाया खाने के लिए, क्लियर। अब देखिए कुछ निमेटोड है, निमेटोड को ही एस्केलहेल्मिन्थीज, इसी को प्लेटीहेल्मिन्थीज चपटा कृमि बोलते हैं। अब देखिए ये बुचेरिया एस्केरिस, अब ये ब्यूचेरिया एस्केरिस के बारे में डिटेल से देखेंगे तो याद रखिएगा एस्केलहेल्मिन्थीज है। याद ये गोल कृमि, ध्यान सुनिए, गोल कृमि, फाइलेरिया कृमि, पिन कृमि, याद फिर देखिए ऊपर से नीचे आते हैं। निमेटोड द्विपार्श्व होते हैं, बेलनाकार होता है, कूटशील होते हैं, विकसित नहीं होती हैं, शारीरिक संरचना त्रिकोणिक होते हैं। ये सब जानना जरूरी नहीं है, जो मैंने बताया वहाँ पे देखिए। गोल कृमि, फाइलेरिया कृमि, पिन कृमि इत्यादि किसके उदाहरण है, निमेटोड के। चलिए क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे हम लोग क्या देखेंगे, एनिलिडा। एनिलिडा कैसे होते हैं, द्विपार्श्विक, सभी द्विपार्श्विक था ना, त्रिकोणिक था ना, करते जाना है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। उसके बाद शरीर के सिर से पूंछ तक एक के बाद एक खंडित रूप से उपस्थित होता है। अगर आपसे पूछ लिया शरीर सिर से पूंछ तक एक के बाद एक खंडित रहता है, तो आप पहले बताइए कि एनिलिडा है क्या। याद करिए, हमारा केचुआ जो किसान का मित्र कहते हैं वो ऐसे ही रहते हैं ना, दिमाग देह उसका खंडित रहता है। आइए वो थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लीजिए। ये रहा केचुआ, ये नेरिस और जोक, तीनों देखे हुए हैं, पानी में पाया जाता है। तीनों किसका पार्ट है, एनिलिडा का पार्ट है, ठीक है। एकदम आप लोग साथ सुनना है, रोकना है, नोट्स बनाना है। अभी मजा आने वाला है, मोलस्का पढ़ेंगे और ऑर्थोपोडा पढ़ेंगे, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस दोनों से मिलेंगे। देखने चुपचाप देखिए, मजा आने वाला है, एकदम टेंशन नहीं लेना है। याद होगा, कैसे नहीं होगा, प्रैक्टिस जब कराएंगे तो उसको याद करा के एक एक क्वेश्चन में सब याद करा देंगे, ठीक है। बिल्कुल पहले एक बार सुनिए तो सही। जलीय एनिलिडा अलवण एवं लवणीय जल दोनों में पाए जाते हैं। याद रखिएगा, एनिलिडा जो है इंडा वर्ग, ये सही होते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं, लवण और लवण दोनों में। संवहन, पाचन, उत्सर्जन और तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं। ये जलीय और स्तरीय दोनों होते हैं। उदाहरण के लिए केचुआ और नेरिस जोंक। आप एनिलिडा में दोनों लिखिएगा, जलीय स्थलीय एक। अगला पॉइंट क्या लिखिएगा, उत्सर्जन पाचन सब करते हैं। आपको पता है ना केचुआ क्या करता है, मिट्टी खाया और मिट्टी को ये उत्सर्जन करके ये तो बना दिया मिट्टी को। ये क्या है,
इसका अवशिष्ट पदार्थ है, खाया हुआ जो निकालता है। ठीक है, ठीक है, माइंड करना है, ये से होता है। ठीक है, यही रहा नेरिस केचुआ चौक, कुछ एमिलियर जोटा। मैंने आपको बता दिया था उधर कौन कौन बताया था, एक और मैंने प्लेटी हेल्मिथी बताए थे, उसको चपटा कृमि बोलते हैं। एस्केल हेल्मिथी बोले थे गोल कृमि, उसी को बताए थे गोल कृमि। और क्या क्या होता है, इसी एस्केल हेल्मिथी से ही गोल कृमि, फाइलेरिया वगैरह, पिन कृमि इत्यादि है। फाइलेरिया की देखिए, फाइलेरिया कृमि और पिन कृमि। ठीक है, चलिए सेंटेटा बता दिए थे, समुद्र वाला जितना भी होते हैं समुद्र सेंटेटा पाए जाते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, कहाँ देखते हैं, मोलास्का, बहुत इंपॉर्टेंट। उससे पहले हम लोग देखेंगे ऑर्थोपोडा, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जंतु जगत का, एनिमल जगत का। अब देखिए इसमें द्विपार्श्व समेत पाया, क्लियर, शरीर में खंडयुक्त होता है। ठीक, इसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, बिल्कुल आपको पता है। बंद परिसंचरण तंत्र किसमें आ जाता है, याद करिए, तिलचट्टा। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, आप लोग बताइए। अतः रुधिर वाहिकाओं में नहीं बहता है, कहाँ बहता है, देहगुहा रक्त से भरी होती है, इसमें जुड़े हुए पैर पाए जाते हैं। कुछ सामान्य झींगा, तितली, मक्खी, मकड़ा। सुनिए आर्थ्रोपोडा में क्या खा के खासियत है, पहला तो द्विपार्श्व, अगला क्वेश्चन लिखना है खंडयुक्त होता है, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो मनुष्य का परिसंचरण कैसा होता है, खुला या बंद, बताइए। बंद होता है, क्योंकि हमारा खून का परिसंचरण नली के माध्यम से, नस के माध्यम से होता है, धमनी और शिरा के माध्यम से। तो खुला परिसंचरण तंत्र हो जाता है किसमें, आर्थ्रोपोडा में। इसमें देह गुहा ही रक्त से भरी होती है, इसमें जुड़े हुए पैर पाए जाते हैं। झींगा, तितली, मक्खी, मकड़ी, बिच्छू, केकड़ा। पूछेगा कि इनमें से कौन आर्थ्रोपोडा का नहीं है, तो लिख लीजिए 5 को 6 को। ठीक, ये होता है आर्थ्रोपोडा। ये देखिए फिगर में एर्निया, मकड़ी, प्लेलियस, बिच्छू नाम है ये साइंटिस्ट का। ठीक है, आप लिख लीजिएगा, बड़ा बायोलॉजी का डिफिकल्ट रहता है यार। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये रहा आपका तिलचट्टा, ये रहा मोस्का, घरेलू मछली, ये है स्केलोपेड्रा। ठीक है, जिसको बोलते हैं, सभी का साइंटिस्ट नाम है, आप लोग लिख लीजिएगा, जहां मिले इसको लिख लीजिएगा। साइंटिस्ट नाम सभी का है, ये दे दिया है, इससे पूछता है मुस्का। ठीक है, अब आते हैं मोलास्का के लिए, ऑर्थोपोडा के लिए। मोलास्का में क्या खासियत है, ये भी दो पास पाई जाती है, शरीर में थोड़ा विखंडन होता है, अधिकांश मोला जंतुओं को कवच पाया जाता है। मोलस्का घोंघा कवच होता है, याद रखिएगा। इसमें खुला संवहनी तंत्र या उत्सर्जन तंत्र के लिए गुर्दे जैसे स्नायु, लिखिएगा, पढ़िएगा। 24 घंटे में एक बार जरूर दोबारा रिवीजन करिएगा, दूसरी बार 1 महीना में। ये माइंड सर्कल है, हम बताएंगे। हम लोग को पढ़ते हैं, याद क्यों नहीं रहता है, हम लोग क्या गलती कर जाते हैं। अब देखिए कुल मोलास्का जंतु, इकाइनोडर्मेटा, ग्रीक में इकाइनस अर्थ होता है जा, क्या है देख लीजिए। इकाइनोडर्मेटा क्या, स्टारफिश, समुद्री अर्चिन। कुछ नहीं करना है, बस 2 चीज याद रखना है इसमें, 2 चीज क्या क्या, कांटों से रहता है त्वचा। ठीक, उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल, वो कांटे पाए जाते हैं, उदाहरण के लिए स्टारफिश, समुद्री अर्चन। ये रहा इकाइनोडर्मेटा, लिख लीजिए। ये आपका इकिनो, समुद्री अर्चिन। सी एनिमोन किसमें होता है, आप लोग अभी बताइए, मैंने बताया था, अभी बताइए, ये तो क्विज सेक्शन है। सी एनिमोन बताइए किसका पार्ट है। ठीक है, चलिए ये हो गया तारा मछली, स्टारफिश। ये देखिए आप पूछेगा इनमें से कौन मछली वर्ग में नहीं आता है, तो दे देगा स्टारफिश। एक और क्वेश्चन मैंने बताया, देता है स्टारफिश, मान के रेडी। तो स्टारफिश, तारा मछली क्या है, ये इकाइनोडर्म जंतु है। क्या है, ये जंतु है, फिश में नहीं आता है। उसके बाद समुद्री खीरा, एडोन, ये सभी लिख लीजिएगा। अब आते हैं प्रोटोकारिटा। प्रोटोकारिटा क्या होता है, नोटोकार्ड पाया जाता है इसमें। इसमें नोटोकार्ड छड़ की तरह की एक लंबी संरचना होती है और जो पृष्ठ भाग में पाई जाती है। यह तंत्रिका उत्तक को आहार नाल से अलग, सुनिए, यह जो तंत्रिका उत्तक को आहार नाल से अलग करती है। तो याद कर दिए प्रोटोकार्डिया खासियत क्या है, इसके पीछे में पीठ पे एक जंतुओं का पृष्ठ भाग पे तंत्रिका क्या पाया जाता है, लंबी संरचना, उसको नोटोकार्ड छड़ की तरह होता है। ठीक है, यह आहार नाल को, तंत्रिका उत्तक को आहार नाल से अलग करता है। ये क्लियर हो गया। यह पेशियों के जुड़ने का स्थान भी प्रदान करती है, कौन, नोटोकार्ड। चलने में आसानी हो, प्रोटोकार्डिया जंतुओं के जीवन की सभी अवस्थाओं में नोटोकार्ड नहीं उपस्थित रह सकता है।
ये सुनिए क्या कह रहा है, प्रोटोकार्डिटा जंतुओं के में जीवन के सभी अवस्थाओं में नोटोकार्ड नहीं होता है, यानी एक समय खत्म होता है। ये समुद्री जंतु है, उदाहरण के लिए बेलोग्लोसस, हाइड्रोमिनिया, एम्फियोगोसस इत्यादि। ये क्या है, समुद्री जंतु है, इसमें नोटोकार्ड पाए जाते हैं, लेकिन हमेशा ये नहीं पाए जाएंगे। अब आते हैं कशेरुकी और अकशेरुकी। ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, आइए देखते हैं। तो एक काम करते हैं, इतना रहने दें या पूरा कर दें? यार ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है ना तो यार बोरिंग लगता है यार, तो मुझे खुद बोरिंग लगता है, इसलिए छोटा छोटा चीज़ मुझे लगता है सही रहता है और याद भी आपको ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ मैंने ऐसे बताया था, और एक बार और बता देते हैं थोड़ा देर। देख लीजिए कशेरुकी क्या होता है, वास्तविक मेरुदंड एवं अंतर कंकाल में पाए जाते हैं। छोड़िए इसको रहने देते हैं यार, नहीं तो फिर मज़ा नहीं आएगा। छोटा सा वीडियो इम्पैक्टफुल रहना चाहिए, थोड़ा पढ़िए, अच्छा से पढ़िए। ठीक है, जय हिंद। आप सभी को वीडियो को शेयर कर देना है, ज़रूर शेयर करना है वीडियो को। आप लोग यार एक छोटा सा क्लिक करना है, ऐसे करके पट से दबा देना है, ठीक है, शेयर कर देना है। और आपको इसमें कुछ नहीं है, एक फ़ायदा हो जाएगा उन सभी भाइयों को, ठीक है, जो नए नए अभी स्टार्ट किए हैं। जय हिंद।